हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस। तो जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बारी है प्रेजेंट के आखिरी टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले क्या होता है, इसकी पहचान करने का तरीका जो है हमने पहली वीडियो में डाल दिया है जब टेंस के बारे में बताया गया। तो पहचान करने का तरीका क्या है कि सेम कंटिन्यूअस की तरह होता है, ये एकदम बराबर होता है उसी की तरह, थोड़ा सा परिवर्तन होता है। जैसे बराबर कैसे होता है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आता है उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन इन वाक्यों में जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं इसमें समय के साथ से जरूर दिया होगा, यानी समय दिया होगा उसके बाद से, इतना इस वाक्य में जरूर मिलेगा। इसके बाद इसकी जो सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वो हैज या हैव के साथ बीन जुड़ा होता है, BEEN बीन जुड़ा होता है, ठीक। तो और आखिरी चीज जो है इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING या मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, ठीक है। तो आइए इसमें सबसे पहले आपको एग्जाम्पल्स बताते हैं, फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे डिफाइन किया जाए। पहला एग्जाम्पल इसमें है, मैं सुबह से सो रहा हूं। मैं सुबह से सो रहा हूं, ठीक। तो मैं सुबह से सो रहा हूं। अब इसमें रूल फॉर्मेशन करिए। रूल फॉर्मेशन कैसे क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या आएगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज या हैव के साथ क्या लगेगा, बीन जुड़ेगा, हैज या हैव के साथ बीन। और इसके बाद जो मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING या मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद क्या बचा, ऑब्जेक्ट बच गया और जो भी अदर्स होंगे। और एक चीज और इसमें जुड़ता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से ठीक पहले एक चीज इसमें लगता है, क्या, सिंस या फिर फॉर। सिंस या फॉर का प्रयोग इसमें किया जाता है। सिंस कहां पे प्रयोग किया जाता है और फॉर का प्रयोग कहां किया जाता है। सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम यानी एग्जैक्ट टाइम, निश्चित समय की बात करता है। और फॉर जो होता है ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी कि अनिश्चित समय की बात करता है। तो जहां पे निश्चित समय होगा वहां पे सिंस और जहां पे अनिश्चित समय होगा वहां पे फॉर का प्रयोग किया जाएगा। तो साधारण सी बात है, अब इस रूल को क्या करें, अप्लाई करें। जब रूल बनाया गया है तो इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैं। हेल्पिंग वर्ब में से हैज या हैव के साथ, आई के साथ हैज या हैव में से कौन सा प्रयोग किया जाएगा, हैव का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। तो आई हैव और फिर बीन और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी सोना की इंग्लिश स्लीपिंग। तो आई हैव बीन स्लीपिंग। कब से, सुबह से। सुबह एक निश्चित समय है, पता है हमें कि कौन सा टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम पता है। आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस, कहां पे, मॉर्निंग। सुबह से क्या कर रहा हूं, सो रहा हूं। आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब मैं सुबह से सो रहा हूं, ठीक है। साधारण सी बात है कि ये पहचान कर लिया आपने कि सुबह से सो रहा हूं, रही हूं आया है। दूसरी चीज, सुबह से, समय के साथ से भी दिया है, तो जाहिर सी बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके बाद इसका रूल फॉर्मेशन किया, हैज या हैव के साथ बीन। आई है सब्जेक्ट तो आई के साथ हैव लगता है, फिर बीन। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म स्लीप में ING स्लीपिंग। निश्चित समय दिया है सिंस, और कौन सा समय दिया है उस समय को यहां पे दर्शा देंगे यानी सिंस मॉर्निंग। अब इसके बाद दूसरा जो सेंटेंस होगा वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य, यानी कि उस वाक्य में नहीं अवश्य आएगा, नहीं आएगा तभी तो नकारात्मक वाक्य होगा। तो अब उसको भी देख लेते हैं कि नकारात्मक वाक्य कैसा है। जैसे मैं कहूं कि तुम 2 साल से दिल्ली
नहीं रह रहे हो। ठीक, तुम 2 साल से दिल्ली नहीं रह रहे हो। तो अब इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले वो नियम का यहां पे नियम को लिखें। सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद हैज या हैव में से कोई एक, उसके साथ क्या चीज आएगा, बीन। इसी बीन की बात की जा रही है। अब जब भी नहीं का प्रयोग यानी नॉट का प्रयोग किया जाएगा तो उस बीन के ठीक पहले किया जाएगा। हैज हैव के तुरंत बाद नॉट, उसके बाद बीन। ठीक, इतना समझ में आया। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के बाद नॉट, फिर बीन, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक, और इसके बाद जो कुछ भी बचा ऑब्जेक्ट अदर्स। सब्जेक्ट हैज हैव नॉट बीन, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सिंस या फॉर में से कोई एक, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसी नियम को, जो नियम हमने बनाया, इसी नियम को यहां पे क्या करिए, अप्लाई करिए। सब्जेक्ट क्या है, यू, यू के साथ हैज की हैव, हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है, हैव का प्रयोग होगा तो यू हैव, नॉट, फिर उसके बाद बीन। रहने की इंग्लिश क्या होती, लिव, लिव में आईएनजी लग गया, लिविंग। कहां पे, इन दिल्ली। 2 साल निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है, पता ही नहीं है कौन सा 2 साल की बात की जा रही है, अब की तब, इसलिए यहां पे सिंस न लग के क्या लगेगा, फॉर लगेगा। कितने दिनों से, 2 आवर्स, 2 ईयर्स। तो क्या हो गया, यू हैव नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 आवर्स, 2 ईयर्स, सॉरी। तुम, यू हो गया, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, नहीं है तो नॉट लग गया बीच में। रहने की इंग्लिश लिव, उसमें आईएनजी, और कहां पे, दिल्ली पे, दिल्ली में तो दिल्ली। कितने दिनों से, 2 साल से, फॉर 2 आवर्स, अनिश्चित समय है इसलिए क्या लगा है, फॉर लगा है। अब इसके बाद आएगा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, इन दोनों का मिश्रण। अगर इंट्रोगेटिव की बात की जाए या फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो उसमें बस थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और उसके साथ नॉट का प्रयोग जरूर होगा। तो अब चलिए देखते हैं, क्या मैं दोपहर से खेल रहा हूं। क्या मैं दोपहर से खेल रहा हूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है और प्रथम प्रकार का यानी फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है, क्योंकि क्या जो है प्रश्न सूचक शब्द जो है वाक्य में पहले आया हुआ है। अब इसका रूल फॉर्मेशन करिए, क्या मैं दोपहर से खेल रहा हूं, तो अगर प्रश्न सूचक शब्द पहले आ जाता है तो इसकी सहायक क्रिया से ही इस सेंटेंस को क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो हैज और हैव, इनमें से कोई एक, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और इसके बाद सिंस या फॉर निश्चित या अनिश्चित समय के लिए, इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट कहां है, सब्जेक्ट जो होगा वो नॉट की ही तरह बीन से क्या होगा, पहले प्रयोग किया जाएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। हैज हैव के तुरंत बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इस जो नियम बनाए हैं इसी नियम को क्या करिए, अप्लाई करिए। क्या मैं दोपहर से खेल रहा हूं, मैं है सब्जेक्ट, इसमें कर्ता इसमें कौन है, मैं है, तो मैं के साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा, हैव का प्रयोग किया जाएगा, तो हैव आई बीन, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, खेलना का प्ले, आईएनजी जुड़ जाएगा, प्लेइंग, हैव आई बीन प्लेइंग। और दोपहर एक निश्चित समय है, जैसे सुबह एक निश्चित समय उसी तरह दोपहर भी एक निश्चित समय है, तो सिंस का प्रयोग किया जाएगा, सिंस मॉर्निंग, सॉरी दोपहर है ना,
तो दोपहर की अंग्रेजी क्या होगी? आफ्टरनून। हैव आई बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रथम, द्वितीय और 3 प्रकार के हमने वाक्य आपको बता दिए। सबसे पहले असर्टिव, उसके बाद नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गए। तो नहीं आ जाएगा इसमें तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी हो जाएगा, उसका भी एग्जाम्पल हो जाएगा। बाकी समझने वाली बात यही रूल फॉर्मेशन है, नियम कैसे बनाया जाए ताकि इस चीज को आसानी से कर लिया जाए। और दूसरी चीज इसमें क्या है, जो समय आता है, समय इसमें निश्चित है कि अनिश्चित है, यही समझना होता है। जब आपको निश्चित समय पता चले, जैसे 2 घंटे से या 2 मिनट या 2 साल या 2 वर्षों से, ऐसा कुछ भी अगर वाक्य में आए तो ये अनिश्चित समय होता है। सुबह, दोपहर, शाम, ये निश्चित समय होता है। 2004 से 2020 से 2018 से जो कुछ भी होगा ये निश्चित समय होता है, यही ध्यान देने वाली बात होती है। तो इस तरह से प्रेजेंट का जितना भी चारों पार्ट था, इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, इन चारों के 4 पार्ट थे। असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ये सभी आप पढ़ चुके हैं। और इसके बाद अब आगे जो भी आप वीडियो देखेंगे उसमें क्या होगा, पास्ट टेंस को डिफाइन किया जाएगा। तो एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू।